आज आज में वो ये काम करेगा, आज आज में हम पहुंच जाएंगे, आज आज में ये नहीं हो सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आज आज में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वेदन टुडे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वेदन टुडे। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वेदन टुडे ये वही का वही रहेगा, विच मीन आज आज में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आज आज में वो ये काम करेगा। ही विल डू दिस वर्क वेदन टुडे। ही विल डू दिस वर्क वेदन टुडे। आज आज में हम पहुंच जाएंगे। वी विल रिच वेदन टुडे। वी विल रिच वेदन टुडे। आज आज में ये नहीं हो सकता, इट कैन डू वेदन टुडे। चलो पार्क चलते हैं, चलो होटल चलते हैं, चलो खेलने चलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो चलते हैं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स गो टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स गो टू प्लस प्लेस या V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो पार्क चलते हैं, लेट्स गो टू द पार्क। लेट्स गो टू द पार्क। चलो होटल चलते हैं, लेट्स गो टू द होटल। लेट्स गो टू द होटल। चलो खेलने चलते हैं, लेट्स गो टू प्ले। वो हमेशा तुम्हारे सपने देखता है, वो तुमसे मिलने का सपना देख रहा है। क्या तुम उससे शादी करने का सपना देख रहे थे? सपना देखना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ड्रीम ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता रहता है, प्लस ड्रीम ऑफ। ड्रीम ये भी यहाँ मेन वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो हमेशा तुम्हारे सपने देखता है। ही ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ यू। ही ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ यू। वो तुमसे मिलने का सपना देख रहा है। ही इज ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग यू। ही इज ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग यू। क्या तुम उससे शादी करने का सपना देख रहे थे? वर यू ड्रीमिंग ऑफ गेटिंग मैरिड टू हर? याद रखना कि ये तुम्हारी ड्यूटी है। याद रखना कि वो तुम्हारा भाई है। याद रखना कि अभी भी वक्त है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं याद रखना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कीप इन माइंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। कीप इन माइंड प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। कीप इन माइंड ये वही का वही रहेगा, विच मीन याद रखना। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। याद रखना कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कीप इन माइंड दैट इट इज़ योर ड्यूटी। कीप इन माइंड दैट इट इज़ योर ड्यूटी। याद रखना कि वो तुम्हारा भाई है। याद रखना कि वो तुम्हारा भाई है। कीप इन माइंड दैट ही इज़ योर ब्रदर। कीप इन माइंड दैट ही इज़ योर ब्रदर। याद रखना कि अभी भी वक्त है। कीप इन माइंड दैट देयर इज स्टिल टाइम। पहले तो मेरी बात सुनो। पहले तो मुझे बोलने दो। पहले तो हमें जाने दो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहले तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वही के वही रहेगा, विच मीन पहले तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पहले तो मेरी बात सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी। पहले तो मुझे बोलने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्पीक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्पीक। पहले तो हमें जाने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो। वो एक नंबर का खिलाड़ी है। वो एक नंबर की कुक है, यानी वो अच्छे अच्छे खाने बना लेती है। वो एक नंबर का चोर था।
वो एक नंबर का डॉक्टर है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक नंबर का, यानी हर सेंटेंस में एक नंबर का कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर मीन एक नंबर का। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन एक नंबर का। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले आसानी से अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। वो एक नंबर का खिलाड़ी है। He is a player of the first order. He is a player of the first order. He is a player ये सेंटेंस है और of the first order ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला है। वो एक नंबर की कुक है। She is a cook of the first order. She is a cook of the first order. वो एक नंबर का चोर था। He was a thief of the first order. He was a thief of the first order. वो एक नंबर का डॉक्टर है। He is a doctor of the first order. वो साल में एक बार आता है। हम साल में एक बार मिलते हैं। वो साल में एक बार खेलती है। तुम साल में एक बार घर आते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं साल में एक बार, यानी हर सेंटेंस में साल में एक बार कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ ईयर। वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस वंस इन अ ईयर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। वो साल में एक बार आता है। He comes once in a year. He comes once in a year. He comes ये सेंटेंस है और once in a year मीन साल में एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम साल में एक बार मिलते हैं। We meet once in a year. We meet once in a year. वो साल में एक बार खेलती है। She plays once in a year. She plays once in a year. तुम साल में एक बार घर आते हो। तुम साल में एक बार घर आते हो। You come home once in a year. You come home once in a year। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं साल में एक बार गांव जाता हूँ। मैं साल में एक बार गांव जाता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस